ये मार्च निकाला गया इसका मैसेज? दरअसल आज सुसाइड प्रिवेंशन मार्च का कॉल दिया गया था, जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो गुज़िस्ता सालों में हमारे कैंपस में सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं, उसी को नज़र में रखते हुए कि ये सुसाइड के केसेस बंद होने चाहिए। और अलीगढ़ इंतज़ामिया से, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया से मेरी यही दरख्वास्त है कि आप इस मौजू को जितना सीरियस हो सकता है उतनी सीरियस लें, क्योंकि ये कोई मामूली मौका नहीं है। बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, माँ बाप उनको इस फिक्र के साथ भेजते हैं कि यहाँ से वो तहजीब और तमद्दुन सीख कर जाएंगे, लेकिन अगर हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं तो ये बहुत फिक्र की बात है। और चाहिए टीचर्स को, जो कि रिश्ता आज से 20 साल पहले टीचर्स का स्टूडेंट के साथ होता था, वो रिश्ता दोबारा कायम करें। सीनियर जूनियर्स की जो रिश्ते थे उसको बहाल करें, और साथ ही मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इस वक्त इस बहुत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में, हर हॉल में होना चाहिए। और जो काउंसलिंग सेंटर या दीगर जो गाइडेंस सेंटर्स बंद हैं या जो इनएक्टिव हैं, उनको एक्टिव किया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अलीगढ़ का हर शख्स जो कि अलीग बिरादरी को नाम से जाना जाता है, वो इसमें ताउन करने को आगे बढ़ेगा। और सबसे अहम बात यह है कि ये सुसाइड के केसेस बंद होने चाहिए, क्योंकि हमारा इदारा कोई सिर्फ मामूली इदारा नहीं है, सिर्फ तालीमी मरकज़ नहीं है। यहाँ बच्चा तहज़ीब तमद्दुन सीखने आता है, माँ बाप उसको इसलिए भेजते हैं कि वो यहाँ से बाअखलाक होकर निकलेगा, वो दुनिया की फ़िक्र लेके उतरेगा और माशरे को सही करने का अहद लेके निकलेगा। अगर यही सुसाइड होने लगेंगी तो कहीं ना कहीं हम इसमें नाकामयाब हो रहे हैं। क्या इसको लगता है दुरुस्त कारण जिस तरह की सुसाइड हुआ, अभी कुछ दिन पहले भी एक सुसाइड की छात्रा ने, उसका भी अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है क्या कारण रहा। दरअसल देखिए, रीज़न बहुत साफ है। जो बच्चे यहाँ आते हैं, दूर दराज से आते हैं, उनके माशी मामलात बहुत अच्छे नहीं होते, और एक जिम्मेदारी के साथ वो आते हैं। जब वो जिम्मेदारी उन्हें लगता है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे कदम उठाते हैं। लेकिन पहले हमारे सीनियर जो होते थे, टीचर हजरात जो होते थे, उनसे रिश्ता ऐसा होता था कि बातचीत होती थी, स्टूडेंट्स का हालचाल जानते थे, और जो उनकी एंजाइटी डिप्रेशन होती थी उसको उसको एड्रेस किया जाता था। आज वो प्लेटफॉर्म्स नहीं है हमारे इदारे में। आज हमारा काउंसलिंग सेंटर बंद है। आज गाइडेंस के नाम पर जो डिपार्टमेंट्स और फैकल्टीज़ में जो लोग हैं, वो शायद अपना रोल बखूबी अंजाम नहीं दे रहे हैं। ये मार्च किसी के खिलाफ नहीं है, ये मार्च किसी इंतजामिया के खिलाफ नहीं है, बशर्ते जो लोग सोए हुए हैं उनको जगाने की पहल है कि आप लोग जाग जाइए, इससे पहले कि हाथ से बढ़े, इसको रोक लीजिए। और जो मेरे पास दूसरे मुल्कों से माँ बाप के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि आप इसमें कदम उठाइए, इसीलिए मुझे आज यहाँ आके इस मार्च के लिए कॉल देना पड़ा। जो आज जो मार्च निकाला है, क्या है इसका मैसेज? सुसाइड करना, और जैसे जो बच्चे जो इनिशिएटिव ले रहे हैं कि उन्हें कुछ भी मसला होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए। सो मरना आखिरी चीज़ नहीं है, हम बहुत सारी चीज़ें करके ज़िंदगी के मसले हल कर सकते हैं। और जीना, अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है, तो हमें उससे लड़ना है, उसकी जो प्रॉब्लम्स आएँ उसका फ़ाइट करना है, और हिम्मत नहीं हारनी है। चाहे जो भी बात हो, हमें फ़ाइट करना है, आखिरी मोमेंट तक फ़ाइट करना है, जब तक हम अपने मसले का हल ना निकाल लें। बट सुसाइड चूज़ नहीं करना है, सुसाइड हल नहीं है। अभी छात्र हैं, या तमाम घटनाएं, तमाम जो युवाओं को ज़्यादातर दिखाई दे सुसाइड के मामले, क्या लगता है ट्रेंड जो प्रेशर पड़ता है उन पर किसी तरीके से जो सुसाइड? प्रेशर लाइक इस एज पे हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से मतलब हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। मोस्टली को पता नहीं होता है करना क्या है। जब हम कुछ भी इमोशनल ट्रॉमा फेस कर रहे होते हैं, कुछ फैमिलियल ट्रॉमा फेस कर रहे होते हैं, या कुछ हमारे पास पढ़ाई का प्रेशर होता है, तो हमें मालूम नहीं होता है टैकल कैसे करना है। हम वहाँ पे फेल कर जाते हैं। सो अगर हमें कोई बताने वाला हो कि हमें इसे हैंडल कैसे करना है, इससे बाहर कैसे निकलना है, तो हम कभी भी सुसाइड की तरफ नहीं जाएंगे। चाहे हम कमरे में अकेले हों या कमरे से बाहर हो, हम ये चूज़ कभी भी नहीं करेंगे। सो आई गेस पर्सनालिटी डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, और इंस्टीट्यूशन के साइड से भी कुछ सपोर्ट होना चाहिए, काउंसलिंग का, गाइडेंस का, ताकि स्टूडेंट्स अपनी थिंकिंग को चेंज करें कि उन्हें मरना लास्ट मतलब चीज़ नहीं है कि बस सुसाइड कर लो, कुछ भी हो सुसाइड कर लो, नहीं। मतलब हमें जी सुसाइड किया था, क्या ऐसा रीजन रहा जो उसको वैसे कदम उठाना पड़ा? मुझे रीज़न का तो नहीं मालूम, बट ऑफ कोर्स रीज़न रहा होगा तो ही तो कुछ किया होगा उन्होंने। और जो भी रीज़न रहा होगा, और ऐसा अगर कोई भी रीज़न कोई और स्टूडेंट फेस कर रहा है, सो बाहर निकले, लोगों से बात करें, कमरे में खुद को आइसोलेट ना करें। आइसोलेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आज की जनरेशन में, स्पेशली लड़कियों में। हम चीज़ें शेयर नहीं करते क्या हैं। मैसेज देना चाहते हैं आप?
अपने लाइक अपने गाइडेंस प्रोवाइड करें, एक अच्छा सा बच्चों को के प्रॉब्लम्स को सुनिए, और जो भी बेसिक चीज़ें कोर्स हमें मालूम होती है कि फैमिली के प्रॉब्लम होते हैं और भी हमारे पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, इमोशनल इश्यूज़ से बहुत बार हम सफ़र करते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर भी समटाइम्स होती हैं चीज़ें जिसकी वजह से हमें लगता है कि या तमाम छात्रों का जो सोसाइटी सामने सामने आ रहा है, युवा तमाम सोसाइटी में, आप भी एक युवा, किस तरह दिखते चीज़ को? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जो इनिशिएटिव्स होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं और जो काउंसलिंग्स होती हैं, उनकी कमी है। उसको आज के समाज में बढ़ावा देना चाहिए, और मतलब चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, यूनिवर्सिटी हमारी हो या कहीं भी कोई भी हॉस्टल्स हो या हॉल्स हों, वहाँ पे जो ज़िम्मेदारान हैं उनको जो है इस चीज़ पे इनिशिएटिव लेना चाहिए और इंटरेक्शन करना चाहिए। कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप भी है हॉल्स में, उसको दूर होना चाहिए सीनियर जूनियर्स का और वार्डन्स का और टीम का। जब बराबर आप इंटरेक्शन बच्चों से रखेंगे तो उनकी पर्सनल इश्यूज़ को पता लगेगा, और वो बच्चे आपसे पेरेंट्स या दोस्त की हैसियत से शेयर करेंगे। और अगर यहीं पे लेक रहेगा कि इस तरीके के इवेंट्स या अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं हम बच्चों को नहीं जान पाएंगे, हम अपने साथ वाले दोस्तों को नहीं जान पाएंगे। तो ये जो जिम्मेदारी है, ये मतलब यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं बल्कि हम सबकी है। तो हम सबको मिलके इसको अवेयर करना चाहिए, और सिर्फ यही नहीं बल्कि जहाँ भी हम रहें वहाँ पे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव रहने चाहिए, और आपस में जो है हम लोग जो है इस तरीके के इनिशिएटिव को जो है और आम करना चाहिए। क्या नाम है आपका? नवेद आलम। आम से मैं सामने है, तमाम युवाओं से ये सोसाइटी के मामले सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं, ना हमने आपको छोड़ा है, ना हम आपसे नाराज़ हैं, अनक़रीब हम आपको बेहतर से बेहतर देंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मेंटल स्ट्रेस आपके ऊपर है, किसी भी वजूहात की वजह से है, तो आप इसको बेयर करें और अपने सीनियर से कम्युनिकेट करें, अपने कलीग से कम्युनिकेट करें, अपने टीचर से कम्युनिकेट करें। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं ये बात वाज़ह कराना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन भी, चाहे प्रोवोस्ट है, वार्डन है या सीनियर्स हैं, वो अपने जूनियर्स के साथ कम्युनिकेट करें और उनकी बात सुनें और उनकी प्रॉब्लम्स का हल निकालें। यूनिवर्सिटी में ये देखा गया है कि एक जनरेशन गैप आया है, और इस जनरेशन गैप के आने की वजह से हम एक दूसरे से मिलना जुलना बहुत कम हो चुका है। मैं तमाम स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि एक दूसरे के दर्द को समझे। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे कोरो बयां। मैं कहीं ना कहीं जो सोसाइटी की वजह से तो ये अकेलापन तो नहीं दिखता जिस तरह से अकेलापन जी, आज की जनरेशन में ये देखा गया है कि फिज़िकली लोगों से मिलने के बजाय सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जा रहा है। वो एक वर्चुअल दुनिया है, लेकिन कहीं न कहीं स्टूडेंट्स में या लोगों में अकेलापन महसूस किया जा रहा है, अकेलापन देखा जा रहा है। इसका हल निकालने की ज़रूरत है, और इसका हल कौन निकालेगा? हमारे यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, साइकियाट्री डिपार्टमेंट है, एक्सपर्ट्स हैं जो मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो उन्हें एक पॉलिसी लेके आना चाहिए, उन्हें एक सॉल्यूशन लेके आना चाहिए, ताकि जो मेंटल हेल्थ बिगड़ रही है स्टूडेंट्स की, यूथ की, इसको बेहतर किया जाए, इसको इम्प्रूव किया जाए। इसके लिए जैसे हमारे सीनियर्स ने अभी बताया कि इसके लिए प्रोग्राम्स किए जाएँ, अवेयरनेस वर्कशॉप्स की जाएँ, और ख़ास करके बच्चों की काउंसलिंग की जाए, उनकी मेंटल हेल्थ को लेके, यहाँ तक कि उनकी फ़िज़िकल हेल्थ को लेके भी उनकी काउंसलिंग की जाए। मैं यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुज़ारिश करता हूँ कि आप थोड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम पहले अपने स्टाफ के अंदर ले आइए, अपने फैकल्टी के अंदर ले आइए, ताकि वो भी इसको जानने में उनको आसानी हो जाए, और स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को जानने में आसानी हो जाए, और स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स का हल निकाला जाए। इस साल अभी तक 2 सुसाइड कैंपस में हो चुके हैं। एक आफ्ताब हॉल में हुआ था, अभी एक बच्ची का हुआ। इसका रीज़न ढूंढे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके लिए आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दी गई है, ताकि बच्चों की फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान अली है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से रिसर्च कर रहा हूँ।